परम पूजनी मेरे आधा जीवन के पोषण समाज दूर 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 हमारे माताओं बहनों वसुंधरा हुए प्यारे आप बोलेंगे मैं बोलूंगी अपने अपने समय पर अपनी अपनी सूझबूझ के अनुसार और अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार जिन्हें समाधान रास्ता आइए मैं ये दुर्वंदना करने के बाद निवेदन करूंगी कि व्यक्ति जिंदगी में एक ही भूल करता है और उसका परिणाम कितना घातक निकलता है। किसी शायद ने कहा है कि लाखों फूल कम है गला को सजाने को, लाखों फूल कम है गला को सजाने को, और एक
भूल काफी है जीवन भर रुलाने की। एक ही भूल काफी होती है जिससे आदमी जिंदगी भर रोता रहता है। इसलिए जीवन बहुत ही सोच समझ कर जीना चाहिए। पहले प्रार्थना कर लेती हूँ। गुरुचरणों की करो वंदना, हरदम गुरु को नाम, यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है। गुरुचरणों की करो वंदना, हरदम गुरु को नाम, यही मेरी भावना है, यही मेरी भावना है।
धर्मशास्त्रों का कहना है कि व्यक्ति जैसा करता है वैसा वो भरता भी। इसीलिए लोग सत्संग कथा भागवत दान पुण्य करते रहते हैं कि हम हमारा समाज हमारे बच्चे हमारा परिवार खुशहाल रहे। एक दृष्टांत सम्राट कबीरदेव कहे हैं, कभी कमाई आप नहीं एक फल हो न जाए और खोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। बड़ी सरल और मोटी जाती मेरी आवाज आपके लिए आ रही है ना, समझ रहे हैं आपको ठीक से। कभी कमाई आपके जेल फल को जब आप खेत में गन्ना बोते हैं तो गन्ना ही तो पैदा होता है, लखनऊ में गन्ना बहुत कम होता है। हम लोग नहीं कुमार गया गन्ना खाए थे तो अब एक कितना सा टुकड़ा हो जाता है गन्ने का और उसमें इतने सारे पूरा एक गट्टा निकलता है गन्ना। एक प्रकृति ऐसी ही है, एक बीज हो तो मुट्ठी पर मिल जाता है। आप एक अच्छा करेंगे काम उसके बदले में कई सारे अच्छे काम आपके साथ हो जाए। तो कभी कभार आपने इस पर को जाए और गोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार और कर्म बनावे कर्म पर स्वयं निचावन आहार। आप जैसा करोगे वैसा आपको भोगना ही पड़ेगा। आइए चलते हैं सरल कथा के माध्यम से। एक गांव था, उसमें बहुत सारे लोग रहते थे, जैसे रुद्रपुर में कई लोग रहते थे। उसी गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। गरीबी एक ऐसी चीज है, गरीबी में अपने ही लोग दूर हो जाया करते हैं। मेरे मालिक गरीबी किसी को लगे मौत दे दे मगर बदनसीबी शायद लिखा है कीर्तन बदनसीबी थी तो मरते दम नहीं निकली, कीर्तन सर्वदक्षिण में कफन की भी कभी निकली, जनाजा जब मेरा निकला तो पानी भी खुली निकली, लहर में कब्र जब खोदी तो पत्थर की जमीन। ऐसे लोग बन जाते हैं रिश्तेदार जब जब पास होता है, जब माने बन जाते हैं रिश्तेदार जब जब पास होता है। और क्यों जाता गरीबी में जो रिश्ता था गोपाल नाम का लड़का था, मेरे घर परिवार में जन्म हुआ।
गोपाल नाम का लड़का था, बहुत गरीब था, बहुत दुर्बल था। कितने लोग थे, एक तरह में हड्डी में दिखाई देती है, बाहर में दिखाई दे जाती है। बहुत गरीब था, बहुत दुर्बल था, कमजोर था। पत्नी थी, सुनसान थे, लेकिन कोई संतान नहीं। संतान के लिए आत्मा बनाने की भी मन्नत करता है, मनोती करता है, सब संतान पैदा हो जाए, लेकिन वो सुख कहाँ देता। आज की जिंदगी में सरकार सूरज का फूल बन गया, आकाश के तारे बन गए हैं, आज भी पीड़ित है। वो भगवान ने तो लिखा है कि नाखून से आज भी नेत्र आंसू बहाए हैं, ये भी इकट्ठा करता कोई दरिया बह जाता, इतना होता ही रहता है। परंतु आदमी समझता कहाँ है वास्तविकता को। दुनिया में कोई संतान ही नहीं थी, आगे वक्त तो वक्त है। कभी कहता है बनी बिगड़ जाती है, बने बिगड़ी बन जाते हैं, बनी बिगड़ जाती है, बने और बिगड़ी बन जाती है। तेरा दिल है कुदरत की, वो समझ नहीं कुछ आगे मेरा दिल है कुदरत की, वो समझ नहीं कुछ आगे बड़ी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है, और लीला विचित्र है कुदरत की, वो समझ नहीं कुछ आती। इस अवस्था में बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम था गिरधारी। गिरधारी से भेंट हो जाती, मुलाकात हो जाती। आज आदमी मुलाकात करता है, शायद लगता है कि हाथ से हाथ मिलाना को बहुतों को आया, लेकिन दिल से दिल मिलाना किसी को ना आया। हाथ आप लोग मिलाते हैं, बंदी करते हैं, जड़ देते हैं, लेकिन दिल में तो वही कुछ रहता है। काशी गिरधारी मिल गया है, ऐसे लगाया है, उसकी मुलाकात हो गई है। अचानक जिंदगी में बहुत लोग मिल जाते हैं। मुझे क्या पता था कि यहाँ आना पड़ेगा, अचानक भेंट हुई, अचानक आपके बीच आना पड़ा। जिंदगी में बहुत घटनाएं अप्रत्याशित रूप से घट जाती हैं। अब वो घटनाएं चाहे तो उनको विकास की तरफ ले जाए और चाहे तो विनाश की तरफ ले जाए। इसलिए कहा जवानी हवा का झोंका है और जवानी कागज की नौका है। जवानी हवा का झोंका भी है और जवानी कागज की नौका भी है। जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या अजीब इसकी परिभाषा है। संभल गई तो दुल्हन है और उड़ गई तो तमाशा। ऐसी जिंदगी
अगर समझ नहीं कर तो बढ़िया थी, अधेरे नहीं तो बर्बाद हो जाती, तमाशा बन जाता है। कभी किसी शायर ने कहा कि समझ कर बैठना जलवा, मोहब्बत देखने वालों और तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने। बचपन का दोस्त मिला उसी तरीके से भेंट हुई जैसे कृष्ण और सुदामा की थी। बचपन में कृष्ण और सुदामा भी साथ साथ पड़े थे, परंतु सुदामा तो नरक की धोखा खा रहे हैं और कृष्ण द्वारकाधीश बन जाते हैं। जब अपने मित्र की जहरी दशा को देखा तो गिरधारी का दिल पिघल गया। अरे वो दिल क्या जो मित्र के गर्भ में पिघल न जाए, वो पत्थर है। उसने कहा मित्र, आपने इतने कष्टों को सहन किया, मुझे एक बात की याद नहीं किया। मैं आपकी मदद करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा, आपकी सहायता करूँगा। वो बात मैं कहा नहीं, मैं पैसे का लेन देन इस प्रेम में नहीं करूँगा। मित्रता बड़ी पवित्र चीज है, अगर इसमें मैं पैसे का लेन देन किया और समय से वापस न कर पाया तो ये मित्रता बदनाम हो जाएगी। निस्वार्थ काम से सच्चा उपकार यही तो है, और सच्चाई पर यदि काम जाए तो स्वर्ग द्वार यही। उसने कहा मित्र, बात ये है, मैं आपकी मदद करूँगा लेकिन शर्त के अनुसार। बोले क्या सर? मैं व्यापार में पैसा लगाऊंगा, मुनाफा जो होगा उसका आधा हिस्सा लेंगे और घाटा होगा तो मैं अकेले ही उसका जिम्मेदार। अरे उसने कहा तैयार हो गया और काजे में दोनों का व्यापार हो गया। व्यापार केंद्र उसने बनाया बम्बई और आरत में लगा दी खिड़की के। कुछ दिनों बाद हुआ क्या? आरत को कुछ दिनों में ही पार आ गया। आरत को कुछ दिनों में ही पार आ गया। भगवान की अर्जी भाव कर गया। पहले फोन नहीं थे। फोन तो 15 साल से चले। 15 साल पहले किसी के पास फोन हो तो बहुत बड़ी चीज। पहले लोग कहते थे एक ऐसा गाँव की बूढ़ी माताएं कहती एक ऐसा रेडियो आएगा जिसमें चित्र भी दिखाई देगा और आवाज भी आएगी, मतलब टेलीविजन। फोन को किसी ने कहा चलता था 50 साल पहले, ऐसा भी ये बनेगा जरा सा आप यहाँ बैठे होंगे और अमेरिका में बात करेंगे। मानव भक्ति कहते हैं। तभी तो कहा कि मानव तुम सबसे महान। हमारे श्रीराम और सीता के जमाने में मोबाइल नहीं था। अगर उस समय मोबाइल होता
तो सीता हरण हुआ तो सीता भी तुरंत राम को ध्यान लगाते हेलो हमको रावण नहीं जा रहा है और राम तुरंत आते लेकिन पहुंच आ ही नहीं बहुत दिनों बाद बहुत दिन पहले की बनी हुई शायद कहता है रोज पोर्ट और किलों में है रोज फैक्ट्री और मिलों में है रोज सभी महफिलों में है पर अंधेरा इंसान के दिलों में इसी इंसान के दिल के अंधकार को दूर करने के लिए एक सत्संग ज्ञान भक्ति की आवश्यकता पड़ ये माताएं बदल जाए ये भाई लोग बदल जाए ये बड़े बाबा समझ जाए ये बूढ़ी दादी माता समझ जाए तो पूरा समाज समझ जाए एक उदाहरण है ऐसे एक पत्नी थी उदाहरण ज्यादातर पत्नी अब पंडित पंडिताइन के ऊपर कहे जाते हैं क्योंकि पंडित समाज को अगुआ कार्यक्रम चलने वाला रहा तो पंडित जी बैठे थे कि नाराज ना होना कोई पंडित बैठे होगा तो पता नहीं कौन कहाँ बैठा तो पत्नी के दिमाग में कैसा कुछ आ गया हमेशा ये सोचा करे सास को और अपने पति को हाथ चलते नीचा दिखाए अरे सास को नीचा दिखा दोगे तो अपने को कौन उपलब्धि हासिल हो जाएगी एक दिन उसने बहाना किया देख कर बता ये जो हाथ पैर में हो तो दिखाई दे जाए दर्द कहाँ दिखाई देता है अब माताएं को बहाना बनाने में नंबर वन है अभी तो माताओं की बात नहीं कहती अरे कि तुम तो माताएं ऐसी हैं जिसके सिर में दर्दों को काम में जुटी रहती सब तरीके के लोग होते हैं दुनिया में तो पति ने कहा कि तेरे पेट में दर्द कभी ठीक नहीं हुआ बोले कहाँ ठीक हुआ बोले एक सप्ताह पहले एक दिन 2 दिन 4 दिन रोज बीमार पड़ रहती उसमें दवा नहीं रहती दवा दिया डॉक्टरों को दिखाया वैद्य को दिखाया पेट को दिखाया लेकिन फायदा ही नहीं हुआ बोले तो कौन ला लेते हैं पेट दर्द का कहीं देखो बैठो तो थोड़ी देर तो आपको बताऊं उठाया पति को और कहा कि आज मैंने एक फैसला देखा माताएं कितनी शांत हो गई माताओं ने कहा की बात है गाना लगाइएगा तो कहीं आज मैंने एक सपना देखा इस सपने में ये आई और कहा कि आपके पति की जो माँ है वो तो उसकी सास और अगर तो सिर गंजा करके टकला एक बात से आ रहे अगर सिर गंजा करके मुंह में काले फूल करके नदी में बैठ करके अपने पति से लगा रही है अभी मेरे पलंग के अगर 7 चक्कर लगा देगी गायब हो जाएगा पति ने कहा ये कौन सी दवा है पति ने बड़ा मजाक नहीं था अच्छा थोड़ा सबर रखो और सीधा पहुंचा ससुराल तो पूरी सास करके देख रही थी मान रही थी सवेरे सवेरे का वक्त था पूरी सास ने कहा बेटा बिना चिट्ठी पत्र बिना फोन देना क्या बात है इसमें कुछ बताओ पूरी सास ने पूछा तो युवक ने और पूरा कर दिया माँ खुद न पूछो अरे बेटा बात क्या है माँ आदि बेटी है ना 7 दिन बड़ी परेशान आया दिया बेटा इलाज नहीं आज दवाया फायदा ही ना हुआ बोले फिर माँ की ममता बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती पूछ ये हो जाए माँ को माता होती और लाल सदा सूखे में रखकर माँ की ने माँ उसने सवेरे उठाया इलाज तुरंत दौड़ा आपके पास चलाया और उसने उल्टा गले फिट कर दिया उसने तो उसी माँ के लिए बताया था अब ये है पत्नी माँ के लिए तो माँ ने कहा ठीक है बेटा मैं गंगा कराती हूँ मसाले डाले पोती हूँ और दवा को मांझा में मारने को पड़ा है अपनी बढ़िया जैसे गंगा ट्यूब पर मारा लगाते हैं वैसे उसमें चाले पोती बाल गंगा कराए दादा भी बैठी बेटी समझ गंगा की माँ है की सास 3-4 चक्कर लगा पाई पेट का दर्द थी दर्द तो पहले ही हो रहा था वो बहाना कर रही थी और अपने पति की तरफ कहा इनके स्टेशन कीजिए के ना आप भाई
भोजमान के लिए इशारा काफी होता है, भोजमान के लिए इशारा काफी होता है, आंख वाले के लिए इशारा काफी होता है। इसे ढूंढना ही है कि तेरे पानी में जाने की क्या जरूरत, अरे ढूंढने वाले को तो इशारा काफी होता है। पति की तरफ संजय से कहा कि देव क्रिया की चाल, क्रिया की चाल समझते हैं, देव क्रिया की चाल, तेरे गंगा और काली दाल और जाल को देखो मैंने जैसा था ऐसा खाना वैसा करके दिखाया। आपने देश मर के ढेरी, देश मर के ढेरी, अम्मा तेरी है ढेरी, ये अम्मा तेरी है ढेरी, उसने देखा ये तो मेरी माँ है, तब उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। अपनी माँ को जब आया और काला गाल देके घबराकर हुआ, अब पति माँ का अपमान हो तो उसको कोई दर्द नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसी अपनी माँ वैसी पति की माँ, सास ससुर ने संस्कार के गुणसूत्र दिए, आपके पति का जन्म हुआ, उन्होंने अपनी चल संपत्ति का हकदार बेटे को बनाया, बेटा आपका पति है, मूल में माता पिता सास ससुर है, तो दोनों तरफ व्यवहार को रखना चाहिए। पति और पति के बीच विवाद नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। क्या पंक्तियों की बात है, पत्नी की जिंदगी का भगवान है पति, पत्नी की जिंदगी का भगवान